अति सुंदर। ये शिवलिंग तो बहुत ही सुंदर है। आप तो यूं ही प्रशंसा कर रहे हैं, अभी बहुत सा कार्य शेष है। नहीं नहीं, मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। और क्या कार्य शेष है? आप संतुष्ट हो सकते हैं, किंतु जब तक मेरा मन नहीं भरेगा मैं इसे बनाती ही रहूंगी। लिंग की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसे बनाने वाले की मंशा होती है, और मेरी मंशा तो यही है, मैं महादेव के लिए जो कुछ भी करूं सर्वश्रेष्ठ करूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव अपने भक्त की श्रद्धा और मंशा को ही महत्व देते होंगे। यदि मंशा शुद्ध और भाव परिशुद्ध हो तो हमें उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। महादेव केवल भक्त की मंशा ही देखते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? यूं समझ लीजिए राधा जी कि आप ही की भांति मैं भी महादेव को बहुत अच्छे से जानता। तब तो आप भी हमारे साथ यहीं पर पूजा कीजिए, हम प्रेम से महादेव की महाशिवरात्रि बनाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस कार्य में प्रेम का भाव होता है उसे महादेव स्वयं ही देखते होंगे। देखते होंगे नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, महादेव प्रेम के इस अनमोल भाव को देख रहे हैं। और मेरी बात याद रखिए, इस बार महाशिवरात्रि पर इसी शिवलिंग की पूजा होगी। हाँ, देखिए रानी रुक्मणी जी, पूजा का कितना भव्य प्रबंध हो रहा है। सच सुदामा जी, अति सुंदर। भोलेनाथ वो मुझे चुनौती दे रहा था, मुझे कह रहा था मेरे पूजा का प्रबंध छोटा है और वो कहीं और पूजा करेगा। मुझे भी वो व्यक्ति थोड़ा विचित्र ही लगता है। उसका इस प्रकार आपको चुनौती देना उचित नहीं। ये द्वारका की पहली और सबसे बड़ी पूजा है, इसलिए हमें उसे दिखाना ही होगा कि इससे भव्य और बड़े प्रबंध और कहीं हो ही नहीं सकते। जी रानी रुक्मणी जी, आप मेरे साथ मिलकर इस पूजा के प्रबंध का आयोजन कीजिए। कदाचित वो भोलेनाथ इस उत्सव की भव्यता से अचंभित हो जाएगा। हाँ, और वो स्वयं ही लज्जा से यहाँ से चला जाएगा। आइए महादेव, ये भक्त कब से अपने आराध्य की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे आराध्य, मेरे आराध्य, मेरे महादेव। महादेव, आप द्वारका में आनंदित तो है ना? निसंदेह, द्वारका जैसी भव्य नगरी में कौन प्रसन्न और उल्लासित नहीं होगा। मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ महादेव, महाशिवरात्रि के पूजा के जितने भी प्रबंध हो रहे हैं उससे आप संतुष्ट तो हो ना? बिल्कुल, आवश्यकता से अधिक है। जब से मैंने सुदामा को व्यंग कसा है, उसने भोग की सभी वस्तुओं की मात्रा बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा है। और दूसरी ओर जिस विशुद्ध प्रेम के साथ राधा इस पूजा की तैयारियां कर रही है, वो भी अपने आप में अलौकिक, अनूठा और निराला दृश्य है। सत्य कहूं तो संसार में ऐसी महाशिवरात्रि की पूजा कभी नहीं हुई होगी। कमी है तो बस एक ही बात की। मैं समझ गया, आपके मित्र नंदी और गणप्रेत यहाँ नहीं है, यही बात है ना? श्री कृष्ण, आप ही बताइए ना, महाशिवरात्रि की पूजा उनके बिना कैसे संपन्न हो पाएगी? हाँ अवश्य, उन्हें यहाँ बुलाने के लिए ही आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। किंतु इसके लिए आपको मेरी आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है महादेव? आप स्वयं मेरे सुदामा को वन से मार दिखाकर यहाँ लाए हैं द्वारका में, और आप सोच रहे हैं मैं आपके मित्रों को मना कर सकता हूँ? कदापि नहीं। आपको जो उचित लगता है आप कीजिए, बुला लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, और मेरी आज्ञा लेने की तो कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद श्री कृष्ण, परंतु आप तो जानते ही हैं कि वो मेरी भक्ति और प्रेम में वो मस्त रहते हैं, इसलिए डरता हूँ कि कहीं किसी बात से उन्होंने सुदामा, रुक्मिणी या द्वारका किसी
अन्य नागरिक को आहत कर दिया तो? तब तो अच्छा ही है महादेव। रुक्मिणी सखा प्रेम को समझने की इस यात्रा पर आगे बढ़ रही है। ऐसे में आपके सखागण सभी यहाँ आ जाएंगे तो ये तो पूर्णतः उचित होगा, शायद प्रतिशत उचित होगा। आपको जो उचित लगता है आप कीजिए महादेव, और इसे संभालिए भी आप। मैं इसके मध्य में नहीं पड़ने वाला। आपकी लीलाओं से तो मुझे भय लगने लगा। अब क्या कहूँ आपसे। आप और भय? मेरे आराध्य, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं इस पूजा का प्रबंध रुक्मिणी की ओर से करने जा रहा हूँ। क्या आप पूजा के प्रबंध उस ओर से करेंगे? रुक्मिणी मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरा दायित्व है उसके प्रति। दूसरी ओर मेरी राधे के साथ बहन पार्वती है, साक्षात मेरे आराध्य महादेव है, तो मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं है। रुक्मिणी के पक्ष से भी कोई होना चाहिए, विशेषकर उसका पति। उचित है। तो चलिए महादेव, मैं चलता हूँ। तो आ गए महादेव के प्रिय वाहन नंदी। महादेव के प्रिय गणप्रिय, जो महादेव के सबसे बड़े भक्त भी है और सबसे प्रिय सखा भी। और जब महादेव ने स्वयं इन्हें आमंत्रित किया है तो इन्हें भला कौन रोक सकता है। ये लोग कौन है? ये मलिन और विचित्र है। ये लोग मेरे पूजा स्थान पर कहाँ चले आ रहे हैं? सैनिकों ने इन्हें रोका क्यों नहीं? भोलेनाथ, हम आ गए भोलेनाथ। भोलेनाथ? ओह, उस चंड के लोग हैं ये। भोलेनाथ, कहाँ हैं आप भोलेनाथ? भोलेनाथ! देखो देखो, यहाँ खाने को बहुत कुछ है। निश्चय ही महादेव ने हमारे भोजन के लिए ये सब सज कर रखा है। हर हर महादेव! अच्छा, तो तुम्हें उस भोलेनाथ ने भेजा है यहाँ? वो मूर्ख तो कहीं और पूजा कर रहा है। जाओ यहाँ से। तेरा ये दुस्साहस! भोलेनाथ को मूर्ख कहा? तुम्हारा संहार भोलेनाथ नहीं, हम ही कर देंगे। हाँ हाँ, हम ही कर देंगे। एक बात बताओ, यहाँ दूध रखा है, दही, बेर, बेलफल, पारिजात रखे हैं। देवी, आप बताएं, यहाँ जितना भी भोग है ये सब महादेव के लिए है ना? जो महादेव के लिए है वो हम सब के लिए है। हाँ हाँ, हम सब के लिए है। हाँ हाँ, हम सब के लिए है। आप लोग, और किस अधिकार से आप सब ने ये पूजा के सारे प्रबंध, ये सारी सामग्री को अस्त-नस्त कर दिया? कुछ शिष्टाचार, कुछ भद्रता है या नहीं आप लोगों में?